हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी। आज हम स्टैंडर्ड 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो इसको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम 11th और 12th के जो मेन कोर टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है वो टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ HNO3। आपको रेशियो निकालना है। आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है किसके किसके बीच में? 1 मोल ऑफ अमोनिया NH3 अपॉन 1 मोल ऑफ HNO3। इन दोनों के क्या करना है? नंबर ऑफ मोल का आपको रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ मोल का आपको क्या करना है? इसमें रेशियो निकालना है। अच्छा, हमें पता है कि 1 मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। किसमें? 1 मोल अमोनिया में। अच्छा, हमें ये भी पता है कि 1 मोल HNO3 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? उतने ही मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, ये हमें पता है ना कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर? 6.022 इंटू 10⁻23। चाहे वो अमोनिया होने दो, चाहे वो HNO3 होने दो, अगर 1 मोल बोला है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ही मॉलिक्यूल्स दोनों में होंगे। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो गया। रेशियो कितना आया? 1:1 हमारा रेशियो आ गया। ओके, तो हम लिखेंगे हेंस द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इज 1:1। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट। हमें क्या करना है यहाँ पर? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन हाइड्रोजन in 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। पहले तो देखिए क्या निकालना है। हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स किसके? ऑफ किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें क्या करना है? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, यही फॉर्मूला है। वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.448। तो लिख दो यहाँ पर 0.448 अपॉन मोलार मास कितना होगा? अच्छा, देखो यहाँ पे एंडिंग में क्या लिखा है उन्होंने? STP। STP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है। अच्छा, STP पर मोलार मास क्या होता है? फिक्स होता है 22.4। अगर STP है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो मोलार मास कितना होगा? 22.4 ही होगा। अगर मोलार मास STP है तो 22.4 होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे? ऊपर नीचे क्या करो? 100 से ऊपर नीचे देखो यहाँ पर कितना है? यूनिट 10, 100, 1000 के प्लेस पे ना डेसिमल, तो ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 448 आ जाएगा। अच्छा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इसका आंसर आएगा 22,400। अब इसको डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। चलो डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है? कितना है? 400
48 कितने से डिवाइड करना है, 22,400 से डिवाइड करना है। अब देख के लग रहा है ये नंबर छोटा है, नंबर बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, 0 डेसिमल, तो इससे क्या हुआ, एक 0 बढ़ गया, पर अभी भी ये नंबर छोटा है इससे, तो एक और 0 लगाया हमने, अब ये नंबर बराबर में आ गया। अब इसमें देखोगे तो 2 ज़ा करेंगे, देखो 22,400 2 ज़ा करके देखो, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 2 ज़ा इसको कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ गया यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0.02। अगर आप चाहें तो लॉग के हेल्प से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो लॉग और एंटी लॉग के हेल्प से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया कितना आ गया, 0.02 मोल, मतलब 0.0448 लीटर में कितने मोल्स थे, 0.448 लीटर में 0.02 मोल थे, किसके, H2 मतलब हाइड्रोजन के। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, तो लिखेंगे मोल्स ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन, आंसर में क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ H2 हाइड्रोजन, कितना आया, 0.02 मोल। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008, ठीक है, यू हमें क्या दिया है, मास दिया हुआ है किसका, हाइड्रोजन एटम का। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये तो वही वाली बात है कि एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम हाइड्रोजन का है, तो उसका मास कितना है, 1.008 यू, ठीक है। तो अब बताओ 18 एटम्स का कितना होगा, 18 एटम किसके, हाइड्रोजन के ही हैं, इसका मास कितना होगा, एक एटम का मास इतना है तो 18 एटम का कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। एक एटम का मास हमें बताया हुआ है 1.008, तो 18 मतलब 18 एटम के कितना होगा, क्रॉस क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, तो क्रॉस क्रॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 18 इंटू 18 इंटू 1.008, 18 इंटू 1.008, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 18.144 यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल्स टू 18.144 यू, ठीक है। अब अगला करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या ढूंढना है हमको, नंबर ऑफ एटम्स ढूंढना है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल नहीं ढूंढना है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ढूंढना है। दो हमें वैल्यू दिया हुआ है, दोनों से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। चलो अच्छा, हमें हेल्प के लिए क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, हेल्प के लिए एटॉमिक मास दिया हुआ है, कितना है आयोडीन का, 127 यू, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन 127 यू है। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन इज इक्वल्स टू मास अपॉन, मास कितना दिया हुआ है 254 अपॉन उसका एटॉमिक मास कितना है 127। नंबर ऑफ एटम ऑफ आयोडीन इज इक्वल्स टू, मास कितना दिया हुआ है, एएमयू में मास कितना दिया हुआ है 254 अपॉन उसका एटॉमिक मास कितना है 127। तो 127 2 जा करके देखो, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, तो ये 2 जा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर आंसर कितना आया 2 एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 2 एटम आ गए आयोडीन के। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बी वाला पार्ट इसका। बी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है,
254 ग्राम ऑफ आयोडीन है। क्या है? 254 ग्राम्स ऑफ आयोडीन है, उसका आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है। अच्छा देखो, अगर कभी भी कोई वैल्यू ग्राम में दिया हुआ हो, कभी भी कोई वैल्यू ग्राम में दिया हुआ हो और उससे क्या करना हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, कोई वैल्यू ग्राम में दिया हो और उससे क्या करना हो, नंबर ऑफ एटम निकालना हो, तो ग्राम से डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम हम नहीं ढूंढ सकते। ग्राम के वैल्यू से डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम निकालने का कोई फॉर्मूला खास है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ग्राम से पहले मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। ग्राम से क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ मोल की हेल्प से हम नंबर ऑफ एटम ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेप होगा। मतलब ग्राम के वैल्यू से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये बी वाला है क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास, एटॉमिक मास भी बोल सकते हो आप। मास कितना दिया है, 254 ग्राम। अच्छा उसका मोलार मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, 127। तो फिर से यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल मिल गए तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम ढूंढ लेंगे। तो नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। अच्छा नंबर ऑफ मोल कितना है, अभी हमने सॉल्व किया 2 आया। एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली जब मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, a student used a carbon pencil to write his homework। स्टूडेंट क्या कर रहा है, कार्बन पेंसिल का यूज कर रहा है। ओके, द मास ऑफ दिस वाज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम। मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर, मास कितना है, 5 मिलीग्राम। हमें ग्राम में चाहिए, तो 1 मिलीग्राम कितना ग्राम होता है, 10⁻³ ग्राम होता है। ठीक है, तो 5 ऐसे ही लिखा, मिलीग्राम की जगह पे जब मुझे ग्राम लिखना है तो मैंने क्या किया, 10⁻³ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पहला कैलकुलेशन क्या दिया हुआ है, ए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन दिस होमवर्क राइटिंग। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले हैं। एक पहला आप क्या करो, वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम कर दो, या फिर अगर आपको मास दिया हुआ है तो मास अपॉन मोलार मास करो। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। मास कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻³ अच्छा, कार्बन का मोलार मास कितना होता है, 12 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, डिवाइड करके देख लो, 5 को 12 से, ये छोटा नंबर है तो 0 डेसिमल एक बढ़ गया, 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48, 2 बच गया, डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा सकते हैं। 12 1 ज़ा 12 कर देंगे, 12 1 ज़ा क्या करेंगे, 12 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा सकते हैं। अब 12 6 ज़ा 72, फिर 8 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 12 6 ज़ा 72, फिर यहाँ पर 8 आ गया। तो बार बार वही चीज़ आने वाली है, 6 6 6, इसलिए हमने यहाँ पे रोक दिया। आंसर कितना आया, 0.4166। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना था हमारा, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 0.0166 इंटू पावर कितना था, 10 का पावर कितना था, 10 का पावर कितना था, देखो
10⁻³ था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना आया 0.4166 इंटू 10⁻³ अब क्या कर रहे हैं अब हम डेसिमल को, किसको, डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। कितना शिफ्ट कर रहे हैं, एक डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब हम चाहते हैं कि ये डेसिमल क्या हो, एक डिजिट शिफ्ट हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या आ जाए 4.166 आ जाए। ठीक है, जब डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट किया जाता है तो जितने डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हो 10⁻² उतना पावर कर दो। मतलब आपने कितना डिजिट शिफ्ट किया, एक डिजिट शिफ्ट किया ना, यहाँ पर 4 के बाद जस्ट बाद रख दिया, मतलब आपने कितना शिफ्ट किया, एक डिजिट शिफ्ट किया। तो अगर राइट साइड में आप डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो तो जितना डिजिट शिफ्ट कर रहे हो उतना 10⁻⁻ में लिख दो। हमने कितना डिजिट शिफ्ट किया, 1 डिजिट शिफ्ट किया, तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले से क्या था यहाँ पर 10⁻³ यहाँ पर पहले से ही था। अब क्या हो जाएगा, अब 4.166 वैसे ही रहा और 10⁻², इंडाइसेस का रूल, पावर ऐड होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, -1 -3 क्या हो जाएगा -4 हमारा मोल आ जाएगा। समझा क्या, डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो जितना डिजिट शिफ्ट किया उतने से 10⁻⁻ में उतने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट किया इसलिए 10⁻⁻1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन 12 मिलीग्राम ऑफ हीज होमवर्क राइटिंग। अब हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, नंबर ऑफ एटम पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम, अच्छा दिया क्या है, ग्राम दिया है, ग्राम से नंबर ऑफ एटम पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, बीच में नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या करेंगे, कार्बन इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। मास कितना दिया है 12, पर यहाँ पर देखो mg में दिया है। जब भी mg में दिया रहता है तो क्या करते हैं, mg को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10⁻³ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलार मास कार्बन का पता ही है आपको 12 आता है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितने मोल आए, 1 × 10⁻³ यहाँ पर हमें मोल मिल गए। कितने से मिले, 1 × 10⁻³ मोल हमें यहाँ पर मिल गए। पर हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने थे। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसके, कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, यही फॉर्मूला था। नंबर ऑफ मोल कितने आए थे, 1 × 10⁻³ अच्छा, एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 10⁻23 आ जाता है। अच्छा, 1 × 6.022 कितना आ जाएगा, 6.022 ही आ जाएगा, इनटू ये पॉजिटिव पावर है, ये नेगेटिव पावर है, तो 10⁻23 में से 3 चला गया तो क्या आएगा 20, हमें पास क्या आ गए, एटम्स आ गए। तो 6.022 × 10⁻20 एटम्स यहाँ पर यूज हुए हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्जुन परचेज्ड 250 ग्राम्स ऑफ अब क्या परचेज किया उसने, ग्लूकोज। अर्जुन परचेज्ड 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6 फॉर ₹40, मतलब उसने 250 ग्राम ग्लूकोज खरीदा, कितना रुपए का, 40 रुपए का, 40 रुपीज़ का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। अब आप बताओ कि एक मोल ग्लूकोज के लिए कितना रुपए उसे पे करना पड़ा। 250 ग्राम के लिए 40 रुपीज़ पे करना पड़ा, तो एक मोल के लिए कितना पे करना पड़ा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। पहले तो आप क्या करो, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका हमें मोलार मास निकालना पड़ेगा। हमें अभी तक ग्लूकोज का मोलार मास नहीं पता है ना, तो मोलार मास इज इक्वल्स टू क्या दिया है, फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन है, अच्छा बता दूं, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, एक कार्बन का मास है 12, एक हाइड्रोजन का मास है 1, एक ऑक्सीजन का मास है 16। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन लिख दिया मैंने, कार्बन के लिए 12, पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो मल्टीप्लाई बाय 6।
कार्बन का मास, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, पर कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है 1, पर कितने हाइड्रोजन है 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12, ओके कितने हाइड्रोजन है 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। अब इसको क्या करेंगे आगे सॉल्व कर लेंगे, 12 6 जा क्या आएगा 72 आ जाएगा, प्लस 12 1 जा 12 आ जाएगा, ओके 12 1 जा 12 आ जाएगा। अब 16 6 जा कितना आएगा, 16 6 जा कितना आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, वहाँ पर 9, तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 6 या 36, 3 कैरी, 6 1 6, 6 प्लस 3 9, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लो, आपको आंसर आना चाहिए, प्लस करेंगे इसको तो आपको आंसर आना चाहिए 180 ग्राम अपॉन मोल, कितना आ जाएगा 180 ग्राम अपॉन मोल हमारा मोलार मास आ जाएगा। ये रफ वर्क था, ये फेयर है, 180 ग्राम अपॉन मोल हमारा मोलार मास आ गया, ठीक है। कैसे आया समझ में आया, 180 ग्राम अपॉन मोल हमारा मोलार मास आ गया। चलो अब आगे करते हैं, कितना ग्राम उसने लिया था अर्जुन ने, 250 ग्राम लिया था, उसके लिए पे कितना किया उसने 40 रुपीज़ उसने पे किया, 250 ग्राम्स के लिए कितना रुपए पे किया 40 रुपीज़ पे किया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 250 ग्राम के लिए 40 रुपीज़, तो एक मोल का मास कितना है, मोलार मास मतलब एक मोल का मास कितना है 180 ग्राम, एक मोल के लिए कितना रुपए पे करना पड़ेगा, 250 ग्राम के लिए 40 रुपीज़ पे करना पड़ा, तो 180 जो एक मोल का मास है उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, क्रॉस क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो x इंटू 250 इज इक्वल्स टू 180 इंटू 40, ठीक है। x वैसे ही लिखा, 180 इंटू 40 वैसे ही लिखा, और 250 को डिनोमिनेटर में भेज दिया, साइड चेंज किया तो डिनोमिनेटर में आ गया वो। आप क्या करेंगे अब, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, ठीक है 5 8 ज़ा 40। अब क्या करो इसको साफ साफ लिख लो एक बार, x इज इक्वल्स टू क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 18 बचा इंटू 8 बचा, डिनोमिनेटर में 5 बचा, तो 18 8 सा कितना होता है, x इज इक्वल्स टू 18 8 सा कितना होता है 144 अपॉन नीचे क्या है 5। अब इसको डिवाइड कर लो, तो x इज इक्वल्स टू पहले क्या करेंगे 2 सा करेंगे, फिर 8 सा, फिर डेसिमल लगा के फिर 8 कर देंगे, तो कितना रुपए लगा, एक मोल के ऊपर 28.8 रुपीज़ लगे एक मोल अपने के लिए ग्लूकोज खरीदने के लिए, एक मोल ग्लूकोज खरीदने के लिए 28.8 रुपीज़ उसे पे करने पड़े। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो एवरेज एटॉमिक मास का वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, आइसोटोप्स को प्लस करके उनके जो परसेंटेज है उनसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करते हैं। चलो करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेचुरल आइसोटोप अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 इज 19.60%, मतलब बोरॉन 10 का परसेंटेज ऑफ अबंडेंस कितना है 19.60%, एंड बोरॉन 11 इज 80.40%। द एग्जैक्ट आइसोटोप मास आर 10.13 and 11.009 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। हमें क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास ढूंढना है बोरॉन का। चलो शुरू करते हैं। एवरेज एटॉमिक किसका क्या करना है, मास ऑफ कौन है हमारा एलिमेंट, बोरॉन। हमें बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। अच्छा, बोरॉन का मास कितना है, बोरॉन देखो एक है बोरॉन 10 और एक है बोरॉन 11, ठीक है। तो बोरॉन 10 का मास कितना है 10.13 है। बोरॉन
10 का मास कितना है, बोरॉन 10 का मास कितना है, 10.13 ही है। बोरॉन 10 का मास कितना, अच्छा यहाँ पर टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, वो 10.013 है। क्या है, 10.013। तो बोरॉन 10 का जो मास है वो करेक्ट वैल्यू कितना है, 10.013 यू। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पर एक और जीरो है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो उसका मास लिख दो पहले, बोरॉन 10 का मास कितना है, 10.013, ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा किसका, बोरॉन 10 का, इनटू कितना परसेंट वो मिलता है नेचर में, 19.60% वो नेचर में मिलता है। अब क्या करो, इसको प्लस कर दो बोरॉन 11 के मास से। बोरॉन 11 का मास कितना है, बोरॉन 11 का मास कितना है, 11.00 कितना, 009, 11.009 इनटू कितना परसेंट वो मिलता है नेचर में, 80.40 अपॉन इन सब को, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया है, डिवाइड बाय 100 कर दिया। डिवाइड बाय क्या किया है, 100 कर दिया है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा, दोनों को प्लस करके उसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसमें लॉग बहुत काम आता है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम बहुत लगेगा, तो इसको लॉग आता रहेगा, वो इसका आंसर जल्दी से ढूंढ लेगा, और जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ा उसको बहुत टाइम लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लॉग सीख लीजिए, क्योंकि लॉग सीखने के बाद आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 196.25 प्लस 885.112, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आए, डिवाइड बाय क्या किया है, 100 किया है। अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करोगे तो आंसर आना चाहिए 1081.37 अपॉन 100। 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 10.81 यू। तो ये है इसका एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, किसका, बोरॉन का। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.81 यू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ये जो डिग्री का वैल्यू दिया है 40 डिग्री 30 डिग्री, इसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। मतलब ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितना डिग्री दिखाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला सॉल्व करते समय कैसे होगा, हमें टेक्स्ट बुक में क्या किया है, फॉर्मूला दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट डिग्री इज इक्वल्स टू, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 32। आपकी टेक्स्ट बुक में यही वाला फॉर्मूला डेफिनेशन के साथ दिया गया है, तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32। चलो अब सॉल्व करते हैं। 9/5 मैंने वैसे ही लिखा, इंटू सेल्सियस में कितना टेम्परेचर दिया है, 40 डिग्री, तो इंटू 40 प्लस 32 कर दो। ओके, अब 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। अब जो बचा उसको साफ साफ लिख लो, यहाँ पर 9 था इंटू 8 प्लस 32 यहाँ पर आ गया। आप क्या करेंगे, देखो 9 8 जा 72 प्लस पहले से क्या था 32, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। मतलब जब सेल्सियस में 40 डिग्री दिखाएगा तब डिग्री फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट वो दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब बी वाला पार्ट, कितना डिग्री दिया है बी में दिया है 30 डिग्री। इसको भी वही वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32। चलो, तो 9/5 वैसे ही लिखा, इंटू
सेल्सियस टेम्परेचर कितना दिया है 30 प्लस 32, तो 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 9 इंटू 6 प्लस 32, 9 6 54 प्लस 32, तो 54 प्लस 32 सॉल्व करो तो आएगा कितना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जब सेल्सियस स्केल में 30 डिग्री सेल्सियस होगा तब फ़ारेनहाइट स्केल में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें शो करेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ इट। मतलब 22 ग्राम एसिडिक एसिड लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, हमने 22 ग्राम एसिडिक एसिड लिया हुआ है, उसका नंबर ऑफ मोल और उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले तो एसिडिक एसिड दिखता कैसे है, CH3COOH, इसको हम क्या बोलते हैं एसिडिक एसिड बोलते हैं। तो इसका मोलार मास कितना होगा, एसिडिक एसिड का मोलार मास कितना होगा। अच्छा मैं बता दिया है आपको पहले ही, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है मास। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन और 2 कार्बन। तो एक कार्बन का मास 12 होता है, पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। प्लस कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ओके, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए 4। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, पर कितने हाइड्रोजन है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, पर कितने ऑक्सीजन है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, कार्बन 2 थे तो 12 इंटू 2 कर दिया, हाइड्रोजन 4 थे तो 4 इंटू 1 कर दिया, और ऑक्सीजन 2 था तो 16 इंटू 2 कर दिया। 12 2 24 प्लस 4 1 4, 16 2 32, सबको प्लस करते हैं कितना आएगा, करीबन इसका आंसर आना चाहिए 60 ग्राम पर मोल आएगा हमारा मोलार मास। मतलब एसिडिक एसिड का मोलार मास कितना है 60 ग्राम पर मोल। तो हमने मोलार मास ढूंढा, यहाँ पर मोलार मास हमें नहीं ढूंढना था, क्या ढूंढना था, नंबर ऑफ मोल ढूंढना था, बट नंबर ऑफ मोल ढूंढने के लिए मोलार मास ढूंढना ज़रूरी था। चलो सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढेंगे अब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, एसिडिक एसिड CH3COOH इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। मास कितना दिया हुआ था, मास दिया था 22 ग्राम्स। अच्छा मोलार मास कितना दिया हुआ है, मोलार मास दिया हुआ है 60 ग्राम अपॉन मोल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, कुछ डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आएगा, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.3660। ठीक है, 0.3660 मोल हमारा आंसर आएगा। पहले इसको 2 से डिवाइड करना, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर फर्दर डिवाइड कर देना। कितना आंसर आएगा 0.3660 मोल हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ढूंढना है। क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को हम n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला है, पर मैंने यहाँ पे n डिनोट करने के लिए रख दिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम m से भी डिनोट कर सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है, Na। तो नंबर ऑफ मोल कितना आया था 0.3660 इनटू ये जो Na था, Na का वैल्यू कितना था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2.2076 इंटू 10⁻23 हमें मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, 2.2076 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, एसिडिक एसिड CH3COOH के। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, 24 grams of carbon react with
some oxygen to make 88 gram of carbon dioxide. Find out how much oxygen must have been used. मतलब क्या बोल रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, C+O2 CO2। अच्छा, कार्बन कितना था, 24 ग्राम था। कार्बन कितना था, 24 ग्राम। अच्छा, CO2 कितना बना, 88 ग्राम बन गया। कार्बन कितना, 24 ग्राम, CO2 बना 88 ग्राम। बताओ ऑक्सीजन कितना लगा होगा इसमें, मतलब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ होगा, कितना ग्राम यूज हुआ होगा 88 ग्राम CO2 बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा लॉ का फर्स्ट लॉ लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू, लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ मास ऑफ क्या, रिएक्टेंट क्या होता है, इक्वल होता है किसको, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के। किसका ये रूल था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा जो रिएक्टेंट था वो क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन, उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा था, CO2 बन रहा था। तो यहाँ पर सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्टेंट थे, दोनों के मास को प्लस कर दिया, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या बना है, CO2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ क्या आएगा, CO2 आ जाएगा। कार्बन का मास कितना था, 24 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का मास मुझे पता नहीं, इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 88 ग्राम था। तो x को इसी साइड रखा, 88 को वैसे ही रखा ग्राम, ये प्लस 24 ग्राम इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 24 ग्राम। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 88 माइनस 24, 88 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 64 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मास ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इज इक्वल्स टू 64 ग्राम। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।